आगे सीखेंगे भी कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग अलग केस, है ना। उसमें सबसे पहला केस क्या है, टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सबसे पहले बच्चे ये बताइए हमको हाफ ईयरली का मतलब क्या है। कंसेप्ट देखो, हम बता देंगे डायरेक्ट कि रेट आप आधा होगा, टाइम डबल हो जाएगा, लेकिन कैसे होता है उस चीज को जानना जरूरी है। वो जिस दिन ये चीज मालूम में आ गया, फिर मैथ से तुम्हें प्यार होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर तुम खुद से फॉर्मूला बना लोगे। अभी हम देखें, ये सिर्फ आपके बुक में दिया है हाफ ईयरली, हम क्वार्टरली के लिए भी बता देंगे और तुम खुद बताओगे कि कैसे होगा, ठीक है। अब ये बताइए हमको व्हाट डू मीन बाय हाफ ईयरली, तो बता 6 मंथ। 6 मंथ यानी कि जो साइकिल अभी हम लोग सीखे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, जो साल भर में हो रहा था, वो ही साइकिल अब कितना देर में हो रहा है, 6 मंथ में। अब तुम बताओ एक साल में ऐसा कितना बार साइकिल होगा, 2 बार। समझ में आ रहा है ना। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पूरा एक साल के लिए उतना था, और ऐसा ऐसा 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 मंथ हो रहा है, हाफ ईयर हो रहा है, हाफ ऑफ द ईयर, मतलब जो रेट जो पूरा साल लग रहा था वो कितना साल के लिए होगा, आधा साल के लिए, हाफ ईयर के लिए। यानी कि अगर ये हाफ ईयरली हो तो टाइम कितना हो जाएगा, if it is half year what will be the value of time, सर 2 time will be double, 2 into n, जितना ईयर दिया हुआ है उसका डबल, समझ में, उसका डबल। अगर 1 साल है यानी कि वो साइकिल कितनी बार पूरा होगा, 2 बार। अगर कहेगा 2 साल है तो कितना बार पूरा 4, कितना 6 बार आएगा, 6 महीना आएगा। फर्स्ट 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ। आप जानते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कोर्स सेमेस्टर वाइज होता है, वहाँ 6 मंथ का एग्जाम होता है। आपका एक क्वार्टरली एग्जाम होता है, कितना 3 मंथ में। अब बताओ कितना एग्जाम होता है साल भर में, 4। यानी कि आपका जो साइकिल है वो 4 बार पूरा होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा उसका, 1/4। समझ में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए क्या 8% पर एनम। एनम का मतलब क्या हुआ, ये पूरा साल के बारे में बताया। अगर हम इसको 3 महीना में डिवाइड कर दिए तो ऐसा 3 महीना कितना बार, 4 टाइम्स। यानी कि एक्चुअली में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 1/4 ऑफ द गिवन पार्ट। अगर अब जैसे क्वेश्चन अभी हम दिए हैं यहाँ पर, ये हाफ ईयरली का केस है, तो हाफ ईयरली में टाइम कितना होगा बताओ, 2 into n, 2 into n, मतलब जितना भी टाइम है उसका डबल होगा। यहाँ कितना टाइम दिया गया है, 1, यानी कैन आई से 2 हाफ ईयर। कोई दिक्कत, नो सर। अब बताओ ये रेट जो 8% एक साल में था, तो एक 6 महीने के स्पैन में कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 8/2% पर हाफ ईयर। क्या क्लियर हुआ, तो इसको कैंसिल करें तो कितना बनेगा, 4%। अब तो बाकी क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्या अमाउंट इज इक्वल टू, देखो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या फॉर्मूला नहीं लिखते। आपको हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए फॉर्मूला, मार्क्स नहीं कटेगा। 5000 1 प्लस 4/100 पावर 2। समझ में आ रहा है। यही क्वेश्चन अगर रहता कि क्वार्टरली है, क्वार्टर, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 4, एक साल में 4 क्वार्टर्स, तो टाइम कितना होता, शिवांग बताओ। टाइम 1 ईयर गिवन है, 4 ईयर नहीं होगा, 4 क्वार्टर हो जाएगा। तो वो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। वेरी गुड। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है वो कितना हो जाएगा, 4%, नो, 2%। 8 डिवाइडेड बाई 4। सिंपल सी बात है, टाइम को उतना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को उतना ही से डिवाइड कर देंगे। जितना ये मल्टीप्लाई होगा उतना ये डिवाइड होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, प्लीज सिट डाउन। I hope it's clear now. 8 into 26 into 26. How much? What is the value? Make it fast. I think it is 5408. 5408.
ये क्या आया? अमाउंट. So what will be the compound interest? CI Amount minus principal. Good. 5408 minus 5000. I hope it's clear. देख लीजिए इस पर, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए. नो सर. अभी हमारे पास केस है कि अभी तक जो भी क्वेश्चन हम सीखे या जो भी कंसेप्ट सीखे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स था कि 10% चल रहा है तो 10%, यानी आर था तो आर था. अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में कुछ और परसेंट, सेकेंड में कह रहा है कि नहीं हम पेनल्टी लेंगे, फाइन. आई विल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो एंड दैट टू इन कंपाउंड इंटरेस्ट. होता है, कोई कोई जिद्दी लोग होते हैं, एक साल में तुम नहीं लौटाए हम डबल लेंगे. तो कहा कि पहले ईयर में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट P% लेंगे, सेकेंड में Q लेंगे. तो उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? उस केस में हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू, अभी हम लोग क्या सीखते थे, 1 प्लस R अपॉन 100. इसको ध्यान से समझो, 1 अपॉन R का पावर n, यही लिखते थे. अब बताओ यहाँ अगर 2 साल के बारे में जाए तो R कितना? 2 एग्जैक्टली. और R था, इसका मतलब क्या, अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, n का मतलब हुआ अगर t मान लिया जाए, लेट अस से एज्यूम कि वो 2 साल है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है. तो इसका मतलब क्या, हम लिख सकते थे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100. यस और नो? यस सर. क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है? अब बताओ, कह रहा है पहला परसेंट P है, R1 कितना है? P. और दूसरा परसेंट क्या है? Q. किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए. तो ये R1 और R2 को यदि हम रिप्लेस कर दें P और Q से, क्या फॉर्मूला समझ में आ जाएगा? आपको समझना है, रटना नहीं है. ये देखो हम वहीं से डिराइव कर रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन इंटू n. अगर ये 2 साल के बारे में दिया था इसलिए हम लोग n इजिकल टू 2 ले लिए. अब देखो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100. अब देखो बच्चे P, अच्छा यहाँ पर P लेंगे तो प्रिंसिपल से क्लैश करेगा, इसको x और y बना दो. ठीक है, x% और y%. 1 प्लस x अपॉन 100 1 अपॉन y अपॉन 100. ये क्लियर हो गया होगा. x y से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, p q से कोई प्रॉब्लम नहीं. पहला परसेंट जो आएगा वो पहले लिख देंगे, दूसरा परसेंट जो होगा बाद में. समझ में आया? ये कौन सा केस है, कोई बताए? क्या लिखा हुआ है? When rate of interest is different for different years. अगर बताओ सचिन, कहता है तीसरा साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जिसका की वैल्यू Z% है, तो तुम क्या करते? फिर एक और बढ़ाता है. एग्जैक्टली, n एक और बढ़ गया, एक और बार इधर मल्टीपल होता कितना? 1 अपॉन R3 अपॉन 100. R3 Z बोल रहे हैं तो 1 प्लस Z अपॉन 100. बताओ, याद करने की जरूरत है? समझ में आ गया? यस सर. वेरी गुड. एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो. इसमें बच्चों का डाउट है कि सर एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के इनको समझाइए. देन वी हैड द स्टोरी कि सचिन ने हमें पैसा दिया था 10% के हिसाब से, लेकिन सेकेंड ईयर में हम नहीं लौटा पाए बेचारे को, क्योंकि हम बहुत, शिक्षक वर्ग बहुत कमजोर होता है, उसके पास पैसा नहीं आता है, इसलिए हम नहीं लौटा पाए. तो ये हम पे कोर्वेलिटी दिखाया, शिक्षक टीचर रिलेशनशिप बाद में, पैसा में कोई, बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं है ना. अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या, कमाएगा क्या, है ना. इसने कहा कि नहीं सर, नाउ द फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन यू, और 10% की जगह हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे? 12%. तो देखिए x क्या हो गया आपका? 10%. y क्या हो गया? 12%. और प्रिंसिपल कितना था याद करिए? 1000. तो प्रिंसिपल की जगह हम लिख देंगे 1000. 1 प्लस 10 अपॉन 100, 1 प्लस 12 अपॉन 100. क्या समझ में आया सचिन? यस सर. अब किसी को भी प्रॉब्लम है, पीछे जो भी बैठे, क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, वो अमाउंट आएगा. फिर CI निकालने के लिए आप करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. आई होप इट्स क्लियर. ओके, नेक्स्ट केस. चलिए अब इस केस को हम लोग समझते हैं, है ना. इस केस में क्या है, when rate is compounded annually, okay,
बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, टाइम फ्रैक्शन में आ गया। अब बताइए रेज पावर n आप लोग सीखे हैं 2 होगा तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जो इस फॉर्मेट में है 2 होल 3/4 मतलब इसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। डाउट हो गया, कंफ्यूजन हो गया? तो इसको समझेंगे पहले एक साइकिल के अनुसार। क्या पहला जो स्टोरी हम लोग सीखे थे उसमें क्या था कि पहले 1 साल हुआ, 1 साल के ऊपर फिर सिंपल इंटरेस्ट लगाए, फिर उसको ऐड किए, फिर एक सिंपल इंटरेस्ट आया, फिर ऐड किए, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनते गया और वो अमाउंट नया बनते गया। लास्टली हमने हर केस में क्या निकाला? सिंपल इंटरेस्ट निकाला था। वाज इट क्लियर टू? अब वो जब क्लियर था कि हमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हम इसको 2 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दें और आखिरी वाला जो साल है उसको हम क्या निकाल दें? सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? फिर से हम सॉल्व करके बताते हैं। अगर पहला 2 साल के लिए, क्योंकि ये 2 होल 3/4 हुआ तो मतलब कि 2 साल 9 महीना, कभी कभी वो मंथ में भी देगा तो 9 मंथ को आप करेंगे 9/12 ईयर्स, तो यही आएगा 3/4। तो ऐसे केस में क्या करना है कि जितना होल ईयर दिया हुआ है, कंप्लीट ईयर दिया उतना तो आप फ्रैक्शन कंप्लीट रेज पावर n कर देंगे। यानी कि वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द अमाउंट अप टू द कंप्लीट ईयर, मतलब इस केस में 2 साल के लिए अमाउंट हम कैलकुलेट कर लिए, और जो तीसरा साल स्टार्ट हुआ है उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। कैसे? समझो, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट का पावर n, है ना? n। अब यहाँ n फ्रैक्शन प्रॉब्लम कर रहा है, n क्या बोल रहा है? 2 होल 3/4, तो उसको हमने स्प्लिट कर दिया। देखो n यहाँ है तो हम लिखते हैं प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अब बात को समझोगे, ये बेसिक कंसेप्ट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 8 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना? तो पहले इस चीज को समझो कि 2 होल 3/4 क्या है? इट इज नथिंग बट 2 प्लस 3/4। क्या है? 2 होल 1 प्लस 3/4, मतलब जो होल नंबर होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है, प्लस के फॉर्मेट में होता है। और आप बताइए जब किसी भी एक्सपोनेंट में पावर एडेड हो तो क्या होता है? सेम बेस के साथ में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना? उसी चीज को यहां पर इस तरह से 1 प्लस रेट अपॉन 100 का पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई। लकी बता, तुम बोला प्लस, यहां प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? अभी हम क्या बोल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट ऐड करते हैं। सेम चीज का रिवर्स प्रोसेस क्या हो रहा है? ये ऐड हो रहा है, 2 प्लस 3/4 हो रहा है ना? यानी कि यही बेस के साथ ये मल्टीप्लाई इनटू। अब देखो समझ में आ रहा है ये चीज? अगर ये दोनों होगा तब नहीं ये एडेड फॉर्म में होगा। अब क्लियर हो गया? अब देखो, नाउ कैन यू डू इट? लेट अस डू। प्रिंसिपल का वैल्यू रखते हैं 20,000, 1 प्लस 8/100 इंटू 1 प्लस 3/4 इंटू 8/100। क्लियर हो रहा है? नाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस? 4 2 8 कैंसिल हो गया। 20,000 इंटू 108। चको ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ कितना पावर है? 2। यहाँ देखो छोटा था। 108 इंटू 100 इंटू 108 इंटू 100 इंटू 100 प्लस हाउ मच? 3 2 जा कितना? 6। 106 अपॉन 100। और ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा? अमाउंट। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट, ठीक है, 4 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 0 है तो लास्ट में डेसिमल्स में आ जाएगा, तो वो कम आपका अमाउंट आ जाएगा। तो CI क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को? ओके।
अब इसके बाद एक लास्ट हम क्लास लेंगे जो कि शॉर्टकट ट्रिक का होगा, उसको देख करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।